पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से। जी, मैं प्रोफेसर डॉक्टर फातिमा महबूब बात कर रही हूँ। मैं कोई 35 इयर्स से डॉक्टर्स को पढ़ा रही हूँ और ज़ाहिर है बहुत सारे पेशेंट भी देखते हैं, तो उसमें कुछ कॉमन ऐसे बीमारियां हैं जो कि हर शख्स, ज़रूरी नहीं कि वो बीमारी हो, हम नॉर्मल लोग भी उससे डिस्टर्ब हो रहे होते हैं। तो आज जो मैंने टॉपिक सिलेक्ट किया है वो कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज़ का है। और इसमें ऐसे है कि हम फौरी तौर पे जो है दवाइयों की तरफ चल पड़ते हैं। हमें अपना लाइफस्टाइल देखना है, इसकी वजूहात पे गौर करना है कि क्या वजह है। कॉन्स्टिपेशन बाय डेफिनेशन या हर एक का एक अलहदा अमल है। कुछ लोग दिन में 1 मरतबा वॉशरूम जाते हैं, कुछ 2 मरतबा, कोई हफ्ते में 2 दफ़ा 3 दफ़ा। यानी इम्पॉर्टेंट तब है जब आपकी प्रीवियस रूटीन, जो कि आपका पुराने रूटीन चल रही थी, उसमें कुछ चेंज आती है तो हम इसको कॉन्स्टिपेशन कहते हैं। या ये है कि इसकी कंसिस्टेंसी जो है आपके स्टूल का ज़्यादा हार्ड हो गया है, आपको वो पास करना मुश्किल हो गया है, तो हम इसको कॉन्स्टिपेशन कहते हैं। इसमें सबसे पहली बात तो ये है कि हमारी डाइट पे बहुत डिपेंड करता है। मैंने देखा ओल्ड एज में अक्सर लोगों को कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम हो रहा होता है। उसमें एक तो ऐसे है कि चूँकि दांत भी कम हो जाते हैं, गिर जाते हैं, तो उनकी डाइट जो है वो फाइबर की मिकदार कम हो जाती है, उन्हें हर चीज़ चबाने या निगलने में प्रॉब्लम हो रहा है, तो वो ज़्यादातर जो है वो रस, बाकरखानी, डबा रोटी ऐसी चीज़ें खा रहे होते हैं। रफेज की मिकदार कम है, उनका सिडेंट्री लाइफस्टाइल हो जाता है। बूढ़े लोग ज़्यादा वक्त लेटे हैं या बैठे हैं, टीवी देख रहे हैं, अखबार पढ़ रहे हैं, ज़्यादा हरकत नहीं होती है, तो उसमें नॉर्मली कॉन्स्टिपेशन हो जाती है। कुछ एंडोक्राइन डिसऑर्डर्स हैं हाइपोथायराइडिज्म, उसमें कॉन्स्टिपेशन, बल्कि बाज़ दफ़ा इतनी ज़्यादा कब्ज़ होती है कि आपका जो अम्बलाइकस है वो बाहर को आ जाता है, या अम्बलाइकल हर्निया तक हो सकता है। कुछ दवाइयाँ हमने अपने जहन में ज़रूर रखनी है, कैल्शियम हम बहुत लोगों को लिखते हैं और अक्सर लोगों को कैल्शियम से कॉन्स्टिपेशन हो जाती है। ये मैं ऐसे फैक्टर्स बता रही हूँ जो कि हम इजीली बदल सकते हैं, उनका कोई ना कोई नेमुल बदल। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स हैं जो एंटी हाइपरटेंसिव है, या हम इस्केमिक हार्ट डिजीज़ में देते हैं। तो अगर एक ग्रुप सूट नहीं कर रहा तो हम दूसरे ग्रुप से कर सकते हैं। तो इसलिए पहले आपने जो है, अगर कोई पेशेंट आपके पास कॉन्स्टिपेशन का आता है या अगर आपको हो रही है, तो आप ये माइंड में लाएं कि आपका कौन सा फैक्टर्स है। अपनी डाइट को इम्प्रूव करें, पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें, पानी को दवाई समझ के ही इस्तेमाल कर लिया करें। और आपने एक्सरसाइज, यानी आपका लाइफस्टाइल हर वक्त बैठे रहने वाला नहीं, खाया और बैठ गए, खाया और बैठ गए, नहीं, आप चलते फिरते रहा करें। कुछ जॉब्स ऐसी हैं जिसमें काफ़ी देर तक बैठना पड़ता है, उसमें भी कोशिश किया करें कि अगर थोड़ा वक्त चल फिर लें, ताकि आपके इंटेस्टाइन, जैसे आप हरकत करोगे तो इंटेस्टाइन भी हरकत में आएगी ना। फिर एक बात और आप अपने जहन में रखिए कि हम अक्सर कॉन्स्टिपेशन का इलाज दवाइयों से करते हैं। इसकी मिसाल ऐसे ही है, जैसे आप थके हुए घोड़े को चाबक मारते हो, वो चल पड़ता है लेकिन फिर वो थक जाता है। यानी अगर आपकी इंटेस्टाइन्स जो हैं, आंतें जो हैं, वो स्लो हुई हैं, तो पहले कॉज को फाइंड आउट करो। सिर्फ दवाइयाँ देने से फ़ायदा नहीं होता है, वो फिर थक जाएंगी। और होता यह है कि अक्सर मैंने देखा बुज़ुर्ग जो है कागज़ पेंसिल पे लिख रहे होते हैं, आज मैंने इतनी दफ़ा वॉशरूम गया हूँ, आज इतनी दफ़ा। तो उसमें जो है सर पे मत सवार करें आप। उससे बेहतर है कि हल्का हल्का, जितना आपकी सेहत इजाज़त देती है, थोड़ा बहुत चलते फिरते रहें, पानी की मिकदार को बढ़ाएं। और इन गोलियों से जो है हमें अक्सर नुकसान भी हो जाता है। कुछ बीमारियां ऐसी हैं इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, उसमें कभी कॉन्स्टिपेशन होती है, कभी डायरिया होता है। इसी तरह जो है आपके डायबिटीज़ की एक कॉम्प्लिकेशन है जिसमें कॉन्स्टिपेशन होती है, फिर डायरिया होता है। ट्यूबरकुलस एंट्राइटिस एक कंडीशन है जिसमें कभी डायरिया हो रहा है, कभी कॉन्स्टिपेशन हो रहा है। या अगर हमने लैक्सेटिव, ये दवाइयाँ बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर ली हैं, तो भी पेशेंट आपके पास ऐसे ही आएगा कि
मुझे कभी कब्ज़ हो जाती है, कभी यानी उनकी सेटिंग सही नहीं हो रही। तो हमने सबसे पहले जब कोई पेशेंट आता है तो ये गौर करना है कि उसकी कोई रीसेंट चेंज तो नहीं आई है उसके लाइफस्टाइल में या उसकी दवाइयों में, तो आप उनको पहले ठीक करें। अगर फाइबर डाइट को ज़्यादा करें, हमारे पास बेशुमार टोटके हैं लाइक इसबगोल का छिलका, इसका मतलब यही है कि आपने फाइबर बढ़ाना है ताकि बल्क ज़्यादा हो और इंटेस्टाइन्स ईज़िली जो है इसको पास ऑन कर लें। लेकिन आज का टेक होम मैसेज ये है कि अगर आपको कॉन्स्टिपेशन हो रही है तो आपने ज़ोर नहीं लगाते रहना है। इससे एक तो यह है कि पाइल्स होने का डर है, दूसरा यह है कि कई दफ़ा इस्कीमिक हार्ट डिजीज़ के पेशेंट जो है वो उसके ऊपर ज़ोर लगाते हुए ही उनको एरिथमिया या सडन डेथ हो सकती है। इसलिए आपने पहले तो सिंपल चीज़ों से, फाइबर डाइट और वाटर से इसको ट्रीट करने की कोशिश करना है। लेकिन अगर आपके साथ कोई और बीमारी भी है, शुगर है, इस्कीमिक हार्ट डिजीज़ है, कुछ और दवाइयाँ आप इस्तेमाल कर रहे हो, तो बेहतर यह है कि आप अपने फिजिशियन से रब्ता करें और ख़ुद से ना टोटके करते चले जाएं। इसके अलावा अगर आपको फिर भी मसला हल ना हो तो फिर आप हमें कॉल भी कर सकते हैं और पूछ भी सकते हैं। इसके लिए हम हर वक्त आपकी खिदमत के लिए तैयार हैं। पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। लाखों लोगों की तरह पाकिस्तान के सबसे बड़े डॉक्टर नेटवर्क का फायदा उठाएं और आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से।